नई दिल्ली, पुरानी पेंशन की बहाली के मामले में कर्मचारियों की लामबंदी अब रंग ला रही है। दरअसल कर्मचारियों के दबाव के आगे पीएफआरडीए झुका गया है, क्योंकि पीएफआरडीए के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह बताया गया है कि आगामी सोमवार को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों का पैसा जमा किया गया था और वह पुरानी पेंशन की बहाली वाले राज्य से नाता रखते हैं, उनकी पेमेंट की शुरुआत सोमवार से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, पीएफआरडीए के तरफ से इस मामले पर पहले से टालमटोल किया जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों के लामबंदी के आगे पीएफआरडीए को झुकना पड़ा है, क्योंकि कर्मचारियों के तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली होने के बाद लगातार एनपीएस के तहत जमा किए गए पैसे को निकासी के लिए आवेदन किया जा रहा था और कर्मचारियों का कहना को निकासी के लिए आवेदन किया जा रहा था और कर्मचारियों का कहना था कि हमारे पैसे की निकासी को यथाशीघ्र पूरा किया जाए, लेकिन पीएफआरडीए इस मामले पर जरा भी सक्रिय नहीं था। लेकिन जैसे ही कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया कि अब पीएफआरडीए के लापरवाही तरीके से हुई कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पीएफआरडीए की अकल ठिकाने आ गई। पीएफआरडीए ने शुक्रवार की देर शाम पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों को और उनके कर्मचारियों को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि उनकी पुरानी देनदारी करने को पीएफआरडीए तैयार हो गया है और साथ ही इस पूरे मामले पर यथाशीघ्र पेमेंट की जाएगी। हमें कि पीएफआरडीए ने अपने नोटिफिकेशन के अंतिम इस बात की जानकारी दी है कि सोमवार से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारियों ने जो एनपीएस के तहत पैसा जमा किया था और वह अपना पैसा निकालना चाहते थे, उसको देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसके पहले कर्मचारियों के तरफ से जमा किए गए पैसे के मामले पर पीएफआरडीए ने इस बात को साफ कह दिया था कि अभी उसके पास पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन वित्तीय व्यवस्था होने के बाद वह कर्मचारियों के पुरानी देनदारी को दे देगा। अब यहाँ पर कर्मचारियों की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है, अब अगले महीने से रिटायर हुए कर्मचारियों के खाते में पुरानी पेंशन की राशि आने लग जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को चिंता थी कि अगर पीएफआरडीए इस मामले पर ऐसे ही घालमेल करता रहा तो उनकी पुरानी पेंशन अधर में लटक जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारियों ने पीएफआरडीए को धमकी भरे लहजे में चेताया अगर उनकी पुरानी देनदारी को पीएफआरडीए नहीं देता है तो पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारी पीएफआरडीए के कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा था कि जब पीएफआरडीए ने अपने नियम में इस बात को मेंशन किया हुआ है कि एनपीएस के पास जमा की गई राशि को निकालने के लिए कर्मचारी को सिर्फ 15 दिन इंतजार करना पड़ता है, उसके अंदर पीएफआरडीए उनकी पेमेंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन पीएफआरडीए ने पेमेंट नहीं किया था। यही कारण था कि कर्मचारियों के अंदर आपको लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों ने आधिकारिक तौर पर बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीएफआरडीए और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर के जानकारी दे दी थी कि अब हमारे राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जमा की गई राशि को निकालने के लिए स्वतंत्र हैं और यही कारण है कि जब आधिकारिक तौर पर देश की संसद में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इस बात की जानकारी दे दी, तो उसके बाद पीएफआरडीए को भी लगने लगा कि अगर कर्मचारियों की पुरानी देनदारी को और ज्यादा दिन रोका गया और कर्मचारी इस मामले को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सीधा पीएफआरडीए को तलब कर देगा। जब कर्मचारियों की पुरानी देनदारी बाकी है और नियम संगत तरीके से कर्मचारी अपनी राशि निकालना चाहते हैं, तो फिर पीएफआरडीए को ऐसा कौन सा अधिकार मिल गया है कि वह कर्मचारियों की पुरानी देनदारी को रोक करके रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कर्मचारियों ने अपनी लामबंदी को दिखाया है, और यह कर्मचारी किसी एक राज्य के नहीं है बल्कि पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके सभी राज्यों के कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पुरानी पेंशन को
बहाल कर दिया गया है और साथ ही झारखंड सरकार ने भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है और इन सभी राज्यों ने इस बात को साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वर्ष 2004 से जो पेंशन बंद की गई थी उसको फिर से चालू कर दिया गया है और 2004 से न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम या फिर पुरानी पेंशन स्कीम को चुनने का अधिकार मिला हुआ है। इनमें से कर्मचारी कोई भी एक पेंशन व्यवस्था को चुन सकते हैं, लेकिन बाकी के राज्यों ने पुरानी पेंशन का ही अब एक विकल्प रखने का फैसला कर लिया है। सरकारों को लगता है कि अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी आगे अपनी राशि को जमा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर पीएफआरडीए आखिरकार कर्मचारियों की मांग के आगे झुक गया है और उसने साफ तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कह दिया है कि सोमवार से कर्मचारियों की पुरानी देनदारी को देना शुरू कर दिया जाएगा।